नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश के कटनी में जीआरपी थाने के भीतर एक दलित महिला और उसके पोते की निर्मम पिटाई का वीडियो आपने देखा था। आपने देखा था कि किस तरह महिला पुलिस अधिकारी, उस थाने की प्रभारी और बाकी के पुलिसकर्मी महिला और उसके पोते पर किस तरह निर्ममता से, क्रूरता से डंडे बरसा रहे हैं, लात घूंसों से उसकी पिटाई कर रहे हैं। इसके बाद जब वीडियो दुनिया के सामने आया तो मध्य प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ने इन पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के आदेश दिए। लेकिन कांग्रेस ने, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस लड़ाई को इससे आगे ले जाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। जीतू पटवारी कटनी पहुंचे और थाने में आमरण अनशन पर बैठ गए। उनकी मांग ये थी कि जिस महिला और उसके नाबालिग बच्चे को पुलिसकर्मियों ने थाने के भीतर अमानवीय तरीके से मारा पीटा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। जीतू पटवारी ने करीब करीब 6 घंटे कटनी के थाने में धरना दिया, भूख हड़ताल पर बैठे, आमरण अनशन की चेतावनी दी। उसके बाद इन सभी आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आइए आपको सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम एक बार फिर से याद दिलाते हैं। 29 अक्टूबर 2023 को जीआरपी थाना कटनी में एक महिला कुसुम वंशकार और उसके नाबालिग पोते दीपराज वंशकार को पुलिस उठाकर लाई थी। पुलिस को कुसुम के बेटे दीपक की तलाश थी, जिस पर चोरी का इल्जाम था। दीपक नहीं मिला तो पुलिस उसकी मां और उसके नाबालिग बेटे को थाने में उठाकर लाकर बंद कर दिया। इसके बाद आपने वो वीडियो देखा होगा जो सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हुआ, सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुआ, जिसमें पहले महिला थाना प्रभारी अरुणा वाह ने महिला की और उसके पोते की बुरी तरह से पिटाई लगा रहे हैं और उसके बाद बाकी का पूरे थाने का स्टाफ कमरे में दाखिल होता है और वो भी अमानवीयता की सारी हदें पार करके महिला और उसके पोते की पिटाई लगाते हैं। ये वीडियो 6-7 महीने बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने वायरल कर दिया। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, देश और प्रदेश में हड़कंप मच गया। सबसे पहले प्रदेश सरकार ने महिला थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया, जांच के आदेश दिए, डीआईजी मोनिका शुक्ला को इस पूरे घटनाक्रम की जांच का प्रभारी बनाया। बाद में मुख्यमंत्री ने इससे एक कदम आगे बढ़कर महिला थाना प्रभारी, एक हेड कांस्टेबल और 4 सिपाहियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और उसके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मांग ये थी कि जिन पुलिस वालों ने निरपराध महिला और उसके नाबालिग पोते की पिटाई की है, कानून कायदे को बलाए ताक रखकर इस तरह से मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो इन पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जीतू पटवारी कटनी पहुंचे और वहां पर उन्होंने रंगनाथ नगर पुलिस थाने में धरना देना शुरू किया। उन्होंने पुलिस से मांग की कि संबंधित पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उससे पहले जीतू पटवारी और बाकी के कांग्रेस नेता पीड़ित पक्ष के लोगों से मिले, कुसुम वंशकार से मिले, दीपराज से मिले, उनकी पूरी व्यथा कथा सुनी। आइए हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें जीतू पटवारी पीड़ित महिला से बात कर रहे हैं और उसके बाद थाने में जाकर वे धरने पर बैठ गए। उसके खिलाफ एफआईआर लिखा दे, उस थाने में लिखेंगे। मेरा विचार करो। नहीं, एफआईआर लिखाना चाहिए। एफआईआर लिखाई किसकी? लिखना पड़ेगी इनको। जब एक महिला आई है कि रात भर मुझे मारा गया, दलित महिला है, वो अपनी शिकायत कर रही है, हाँ, तो लीगल प्रोसीजर में उस थाने पे रेलवे में कैसे होगी? जिस थाने यहाँ करवा
गिरफ्तार करना चाहते हो, आमरण अनशन पे हूँ, समझ लो मैं चल तैयार हूँ। आपको जो मन आए वो करो आप। बिल्कुल महिला को जाके अपने डीआईजी साहब से मिला नहीं, क्यों डीआईजी साहब मिलेंगे? यहाँ पे डीआईजी को बुलाओ, चलो डीआई एक भाई हमारे मोहल्ले का तो ये थाना लगता है। मेरे एसपी से बात करा, एसपी से बात करा। जब जीतू पटवारी ने थाने में पुलिस अधिकारियों से ये मांग की कि संबंधित पुलिसकर्मी और अधिकारी जो जीआरपी थाने के हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, पुलिस वालों ने उनकी इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। जीतू पटवारी की बहस हुई पुलिस अधिकारियों से, पुलिस अधीक्षक कटनी से उनका बहस मुबाहिसा हुआ और उन्होंने साफ कह दिया यस या नो, आप एफआईआर करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं यहीं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। और वे इसके साथ ही थाने में आमरण अनशन पर बैठ गए। इस अनशन के दौरान उनकी पुलिस के अधिकारियों से बहस मुबाहिसा चलता रहा उनका। उन्होंने कहा कि मैं तो अनशन पर बैठा हूँ, भूख हड़ताल पर बैठा हूँ, आपको जो करना है वो कर लीजिए, आप मुझे गिरफ्तार करना चाहें गिरफ्तार करके ले जाइए, लेकिन जब तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक मैं अनशन समाप्त नहीं करूंगा। इसके बाद जीतू पटवारी के इस धरने, भूख हड़ताल और अनशन की चेतावनी के बाद पुलिस इस बात के लिए तैयार हुई कि जीआरपी थाना कटनी की थाना प्रभारी अरुणा वाह ने एक हेड कांस्टेबल और बाकी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों ने इस दलित महिला और उसके पोते के साथ मारपीट की थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। संबंधित थाने में जहां पर यह धरना चल रहा था, 0 पर कायमी हुई, उसे ऑनलाइन भी दर्ज कराया गया। इसके बाद जीतू पटवारी ने अपना धरना समाप्त किया। उसके बाद जीतू पटवारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा वो भी सुन लीजिए। जीतू पटवारी ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी बीजेपी के नौकर बनना बंद करें। अगर प्रशासन के लोग बीजेपी की नौकरी करेंगे, उसके निर्देशों पर काम करेंगे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आएंगे। आइए सुनिए जीतू पटवारी किस तरह से मध्य प्रदेश के प्रशासन और पुलिस को चेतावनी दे रहे हैं। आज न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पूरी घटना दलित दमन की है। कितनी यातना, कितना प्रशासनिक हठधर्मिता और कितनी तानाशाही मोहन सरकार की, बीजेपी की सरकार की दलितों के खिलाफ है, उसका आज प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। जब हम बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंबेडकर के विरोधी विचारधारा है, बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी विचारधारा है, उसको आज प्रमाणित किया मोहन भैया की सरकार ने, उनके प्रशासन ने, उनके मंत्रालय ने। अल्टीमेटली झुकना पड़ा या न्याय देना पड़ा। मैं सभी कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित हैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी हमारे मीडिया के कर्मियों को खूब साधुवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसे इशू को पब्लिक डोमेन में लाया, मेरे तक पहुंचाया। और हमने कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का दायित्व निभाया और इस इशू को दलितों के खिलाफ जो अत्याचार, अनाचार हो रहे हैं उसके लिए एक उदाहरण के रूप में लिया। जैसा मैंने कहा 6 लोग सस्पेंड हुए हैं, 4 और 1 5 सस्पेंड हुए हैं। अभी आने वाले समय में सब पे कोर्ट से इनकी नौकरी की परेशानी आएगी। मैं सभी कर्मचारियों से, अधिकारियों से इस पूरे मुद्दे के माध्यम से बात करना चाहता हूं कि आप बीजेपी के नौकर बनना बंद करो। आप प्रशासन का दायित्व निभाओ, सर्विस रूल के बुक के जो निर्देश आपको मिलते हैं या उसकी शपथ लेते हो उसको निभाओ।
अन्यथा जो गड़बड़ करेगा बीजेपी के नेता उसके घर रहेगा, आपके खिलाफ हम एफआईआर करेंगे। जिसने बीजेपी की नौकरी करी उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर रहेगा। मैं फिर से एक बार, जो तंत्र होता है उस पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और उसका हमें सम्मान करना चाहिए, वो चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन। पर अगर वो नौकर बनेगा तो उसका हम तिरस्कार करेंगे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये उदाहरण उसका एक जीता जागता है। हमारी बहन को न्याय मिले, उसकी एफआईआर हुई, इन लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। अभी कोई भी कमी दिखेगी तो हम विवेक तनखा जी से मेरी बात हुई है इसी दौरान, उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं भी लड़ना पड़े तो बहन को न्याय दिलाएंगे और दोषियों को सजा। तो इस तरह जो मामला एक सीसीटीवी फुटेज के वायरल होने से देश और दुनिया के सामने आया था, उसमें जो पुलिसकर्मी शामिल थे, जिन लोगों ने एक दलित महिला और उसके नाबालिग पोते को बेरहमी से मारा पीटा था, उनका कोई अपराध नहीं था। संबंधित महिला का बेटा चोरी का आरोपी है, पुलिस उसे पकड़ सकती थी, उससे पूछताछ के लिए कानून के दायरे में रहकर कोई भी कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन ये महिला और उसका नाबालिग पोता कानून की निगाह में किसी भी थाने में आरोपी नहीं है। अगर आरोपी होते भी तब भी पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह से एक महिला को और एक नाबालिग बच्चे को इतनी क्रूरता से मारे पीटे। अब देखना ये होगा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है। क्या सचमुच में वे सारी धाराएं लगती हैं पुलिसकर्मियों पर जो ऐसी घटना के आरोपियों पर लगना चाहिए। जीतू पटवारी ने पत्रकारों से बातचीत में ये भी कहा है कि वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के नेता और देश के जाने माने वकील विवेक तनखा का नाम लेकर बताया कि विवेक तनखा साहब से उनकी बात हुई है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। देखना होगा कि मध्य प्रदेश में दलितों, आदिवासियों पर लगातार बढ़ते अत्याचार के बीच पुलिसिया जुल्म की ये जो नई कहानी जुड़ गई है, इसका अंत कहाँ होता है। क्या सचमुच जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, जो साफ साफ सीधे सीधे वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, अकाट्य साक्ष्य सामने है, एक ऐसा सबूत जिसे झुटलाया नहीं जा सकता वो सामने है, इसके बाद अदालत और पुलिस इस मामले को कहां तक ले जाती है ये देखना होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।